मेरे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान की खिड़की को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपनी ज्ञान की खिड़की में। आज ज्ञान की खिड़की में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। तो इंडिया में जब से डिजिटल इंडिया आया तब से मनी का ट्रांजैक्शन बहुत ही आसान हो गया और ऑनलाइन हो गया। आजकल हमें कैश रखने की नीड नहीं होती है। हमें कुछ भी करना है तो उसे हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। चाहे हमें टिकट बुक करनी हो या मूवी टिकट बुक करनी हो या फिर हमें खाना ऑर्डर करना हो या फिर हमें ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, सब का सब ऑनलाइन हो जाता है। डिजिटल बेस्ड होता है, डिजिटल करेंसी चल रही है आजकल, ठीक है। कैश की नीड नहीं होती है। तो आप ट्रांजैक्शन जो होता है, मनी ट्रांजैक्शन होता है, वो नेट बैंकिंग से करिए या फिर मोबाइल बैंकिंग से करिए, दोनों ही हमारी सिक्योर होती हैं। लेकिन जो नेट बैंकिंग होती है वो मोबाइल बैंकिंग से काफ़ी डिफरेंट होती है। लेकिन हमें सुनने में लगता है एक ही जैसी होती है, दोनों का काम एक होता है, क्योंकि तो दोनों एक ही जैसी होती होंगी, लेकिन ये एक दूसरे से बहुत डिफरेंस है। तो आइए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेट बैंकिंग क्या होती है। नेट बैंकिंग को हम ऑनलाइन बैंकिंग या फिर हम इंटरनेट बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं। यह कस्टमर को वेबसाइट के थ्रू अकाउंट की सारी डिटेल एक्सेस करने की परमिशन देता है। सारी की सारी डिटेल कस्टमर को प्रोवाइड कराता है। वहाँ से हम मनी का ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। एफडी वगैरह भी ऑनलाइन आजकल हम क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स ये जो यूज़र को होता है बैंक से वेबसाइट के थ्रू कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं कि मोबाइल बैंकिंग क्या होती है। यह भी ऑनलाइन बैंकिंग होती है। इसमें भी कस्टमर मोबाइल या टैबलेट के थ्रू बैंक से सर्विस ले सकता है। उसको सारी बैंक का जो सर्विसेज होती है उसका बेनिफिट ले सकता है। यह जो होता है वो मोबाइल पे आसानी से यूज़ किया जा सकता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मोबाइल बैंकिंग बोलते हैं। इसमें जो होता है कस्टमर जो होता है वो बैंक से एक ऐप के थ्रू कनेक्ट हो सकता है, जबकि जो हमारा नेट बैंकिंग में होता है वो एक ब्राउज़र के थ्रू कनेक्ट होता है, ठीक है। तो आइए अब बात कर लेते हैं इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस से। पहला डिफरेंस हमारा ये आ जाता है कि जो नेट बैंकिंग को हम इंटरनेट बैंकिंग या फिर आप बोल लीजिए ऑनलाइन बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए हमें एक वेबसाइट क्रिएट करनी पड़ती है, जबकि जो मोबाइल बैंकिंग होती है उसके लिए हमें ऐप का क्रिएशन करना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आ जाता है कि जो नेट बैंकिंग होती है उसे आप ब्राउज़र की हेल्प से ओपन कर सकते हैं, वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जबकि मोबाइल बैंकिंग में हमें ऐप का यूज़ करना पड़ता है, एप्लीकेशन का यूज़ करना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आ जाता है कि जो मोबाइल बैंकिंग में हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया या फिर रिचार्ज करना हो गया मोबाइल का, या फिर कई इसी टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, मिलती हैं, जबकि जो नेट बैंकिंग होती है उसमें सिर्फ मनी का ट्रांजैक्शन होता है या फिर आप आरडी एफडी ये सब क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा सर्विसेज नहीं दी जाती हैं अभी फ़िलहाल। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आ जाता है कि जो नेट बैंकिंग होती है उसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है, बहुत डिटेल होती है हर चीज़। लेकिन जो हमारा मोबाइल बैंकिंग होती है उसमें सिर्फ वही डेटा स्टोर होता है, वही डेटा दिया जाता है हमें जिसकी हमें नीड होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आ जाता है कि जो मोबाइल बैंकिंग में ऐप को डायरेक्टली बैंक से कनेक्ट कर दिया जाता है और इसे कई बार डिटेल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बार बार इसे पूरा ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि नेट बैंकिंग में हमें बार बार ब्राउज़र पे जाना पड़ता है, वहाँ वेबसाइट का नाम डालना पड़ता है, फिर उसके बाद लॉगिन कराना पड़ता है आईडी पासवर्ड के थ्रू, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो आपके लिए कितनी यूज़फुल रही है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।